प्यारे दोस्तों, राम मंदिर में नागिन ने बच्चे को जन्म दे दिया, जिसकी वीडियो तेजी से वायरल हो गई। और इस बच्चे ने क्या ऐसा कहा कि पंडित भी मुसलमान हो गए। अल्लाह अकबर। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद से मुतल्लिक कुछ मजीद छुपी हुई मालूमात मंजरे आम पर आ चुकी हैं। भारतीय हुकूमत की जानिब से इन मालूमात को छुपाने की सरतोड़ कोशिश की गई, लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है। आजकल सच्चाई छुप नहीं सकती, वो किसी न किसी मीडियम के थ्रू लोगों के सामने जरूर आती है। दोस्तों, बाबरी मस्जिद के तामीराती काम के आगाज पर हिंदू पंडितों और पुजारियों के एक गिरोह के साथ भी एक वारदात टली है। ये वारदात भी एक मौजज़े की सूरत में थी। कुदरत ने इन हिंदू पंडितों और पुजारियों के साथ क्या किया कि अपनी आंखों से इस मौजज़े को देखने के बाद इन हिंदू पंडितों और पुजारियों के गिरोह ने हिंदू धर्म से तौबा करने के बाद इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। इन हिंदू पंडितों और पुजारियों के गिरोह के साथ क्या मौजज़ा पेश आया। इन लोगों ने अपनी आंखों से ऐसी क्या चीज देखी कि जिसने इन्हें मजबूर कर दिया कि ये अपना धर्म छोड़कर दीन इस्लाम को कबूल कर लें। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात हम आपको आज की वीडियो में देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सब जानने और देखने के लिए आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो आइए बाकायदा आगाज करते हैं आज की इस वीडियो का। प्यारे दोस्तों, ये तब की बात है जब बाबरी मस्जिद को पूरी तरह मुनहदम करने के बाद मंदिर की इमारत बनाई जाने लगी थी। और जैसा कि हम पिछली कुछ वीडियोस में आपको तफसील से बता चुके हैं कि यहाँ मजदूरों के साथ ऐसे वाकयात होने लगे थे जिनके बायस ये बात फैल गई थी कि ये जगह आसेब ज़दा है और यहाँ जिन्नात हैं जो किसी सूरत काम नहीं करने दे रहे, और मजदूर बीमार और पागल होकर काम छोड़ते जा रहे हैं। तब ये बात जब मोदी तक पहुंची कि ऐसा हो रहा है, मशीनरी भी काम करते समय खराब होती जाती है और मजदूर भी बीमार या पागल हो रहे हैं, और यहाँ जिन्नात हैं जिनको बहुत से लोगों ने अपनी आंखों से भी देखा है। तो मोदी ने अयोध्या के बड़े पंडितों को बोला कि उस इमारत में जाकर पूजा पाठ करें और इस मसले का हल निकालें। जिसके बाद वहाँ पंडितों और पुजारियों का एक गिरोह पहुंचा, जिन्होंने वहाँ चिल्ला काट कर पूजा पाठ करके इन जिन्नात से इस जगह को साफ करने का इरादा बांधा हुआ था। लेकिन उनके साथ पहली रात ही ऐसा वाकया पेश आ गया जिसने उनके 14 तबक रोशन कर दिए। दोस्तों, ये ऐसा वाकया है जिस पर यकीन करना किसी भी शख्स के लिए बहुत मुश्किल बात है, मगर ये सब इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और बताया है कि वहाँ क्या घटना इनके साथ घटी थी कि जिसके बायस इनकी पूरी जिंदगी ही बदल कर रह गई। प्यारे दोस्तों, जेरे तामीर इमारत पर हिंदू पंडितों और पुजारियों का गिरोह पहुंचा और रात तक उन्होंने तमाम पूजा पाठ की तैयारी मुकम्मल कर ली। क्योंकि ये पूजा रात के समय शुरू की जानी थी, रात के पहले पहर इस पूजा का आगाज कर दिया गया और सभी लोग पूरी तवज्जो से अपनी पूजा में मशगूल हो गए। दोस्तों, आधी रात का वक्त होगा कि उस वीरान इमारत में किसी औरत की शदीद दर्द में मुब्तला चीखों ने पंडितों और पुजारियों को पूजा रोकने पर मजबूर कर दिया। ये इस कदर दर्दनाक चीखें थी कि कोई भी सहम जाता, और उन सबको ये चीखें कहीं करीब से ही महसूस हो रही थीं। पहले तो सब डर गए, फिर उस गिरोह के सरबराह पंडित ने बोला कि उन्हें उठकर देखना चाहिए कि कौन औरत है जो इस कदर तकलीफ में मुब्तला है। हो सकता है किसी औरत को इस वक्त हमारी मदद की जरूरत हो। तभी वहां मौजूद एक और पंडित ने कहा कि क्या आपको इल्म नहीं कि इस जगह को आसेब ज़दा बताया जा रहा है और ये जिन्नात का ट्रैप भी हो सकता है कि हम उनके जाल में उलझकर पूजा रोक दें, और ये भी हो सकता है कि ऐसा उठकर इस जाल में उलझकर हम अपनी जान से भी जा सकते हैं। दोस्तों, अभी इसी बात पर बहस हो रही थी कि यकदम औरत की चीखें रुक गईं और एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। दोस्तों, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किस कदर हौलनाक, दिल दहला देने वाला मंजर होगा। सुनसान मंदिर की जेरे तामीर इमारत और आधी रात को औरत की चीखें और बच्चे की रोने की आवाज का आना किसी भी इंसान का दिल रोक देने के लिए काफी हो सकता है। पंडित और पुजारी भी इंसान ही थे और वो भी बुरी तरह से डर चुके थे, और इसीलिए उनमें बहस जारी थी कि जाकर देखा जाए या ना देखा जाए। दोस्तों, इससे पहले कि वो किसी हतमी फैसले पर पहुंचते,
लगे। बड़ा पंडित जो ग्रोह का सरबराह था वो उठ के खड़ा हो गया और बोला कि अजीब डरपोक लोग हो तुम सब, कहने को भगवान की भक्ति के दावेदार हो और यहाँ पर जिन्नात का खात्मा करने के लिए ही तुम्हें बुलाया गया था, और तुम सबका औरत और बच्चे के रोने से ही रंग पीला पड़ चुका है। तफ है तुम सब लोगों पर। अगर ये बच्चा और औरत इसी तरह रोते और चिल्लाते रहे तो हो गई यहाँ पूजा पाठ। मैं जाकर खुद देख लेता हूँ कि क्या माजरा है। तुम में से जो मेरे साथ आना चाहे आ सकता है और जो नहीं आना चाहता वो यहीं बैठ सकता है। पंडित ये कहकर जब आगे बढ़ा तो दूसरों को भी शर्म आ गई, और वैसे भी दोस्तों बाद में यहाँ बैठे रहना उन्हीं के आगे आ जाना था, सो चारों नाचार उनको भी बड़े पंडित के पीछे जाना पड़ा। वो सब इमारत में अंदर की तरफ जाने लगे, मगर कहीं भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ना कोई औरत और ना ही कोई बच्चा। पर रोने की आवाज उसी तरह आ रही थी। उनको ये भी समझ नहीं आ रही थी कि ये आवाज किस समत से आ रही है, क्योंकि ना ही उसमें कोई कमी हुई थी और ना ही वो आवाज ज्यादा ऊंची हो रही थी। एक तसलसल से हर कमरे में लगता था कि ये आवाज उसी कमरे से आ रही है, मगर ऐसा था नहीं, क्योंकि हर कमरा खाली मिल रहा था। फिर एक कमरे में उनको मध्यम चिराग नुमा रोशनी दिखाई दी तो सब रुक गए। फिर आहिस्ता आहिस्ता हिम्मत करके उस कमरे की जानिब बढ़ने लगे। कमरे के अंदर देखने पर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि आज से पहले ऐसी बातें उन्होंने सिर्फ किस्सों कहानियों में ही सुन रखी थीं, और अब वो अपनी जागती आंखों से ये मंजर देख रहे थे। एक ऐसी औरत उनके सामने थी जिसका आधा जिस्म औरत का और आधा नागिन का था, यानी वो एक इच्छाधारी नागिन थी शायद, और उसकी गोद में उसका नौमौलूद बच्चा था जो शायद अभी अभी जन्मा था, क्योंकि सूरत हाल ऐसी ही थी। पहले तो ये मंजर देखकर सबके सब साकत तो जामद हो गए, जैसे किसी फिल्म का मंजर उनके सामने जीता जागता रख दिया जाए। फिर बड़े पंडित ने आगे बढ़कर हिम्मत की और पूछा, क्या औरत, हम नहीं जानते कि तुम औरत हो या नागिन, पर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? उस औरत ने पूरे इत्मीनान से उनकी तरफ देखा और कहा कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ और ये मेरा बच्चा, जिसका जन्म पूरनमाशी यानी पूरे चांद की रात को होना तय था, मगर तुम लोगों ने यहाँ हमारी पाक जगह को नापाक कर दिया है, जिस पर मेरे बच्चे ने आज ही पैदाइश ले ली। तुम लोग शायद नहीं जानते, पर तुम लोगों के बायस मेरा शौहर हमारी इस मस्जिद के मलबे में दबकर मर गया। तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा, वरना मेरा अल्लाह तुम सबको इस बात की सजा जरूर देगा। मैंने अपने बच्चे के सदके तुम पर अपना शौहर का खून माफ कर दिया है, पर तुम लोग चले जाओ यहाँ से। दोस्तों, हिंदू पंडित कहने लगा कि क्या मतलब है तुम्हारा, क्या तुम मुसलमान हो? उसका इतना कहना था कि उस नौमौलूद बच्चे ने अपने सर को उसकी जानिब घुमाया और गोया हुआ कि अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और कलमा तैयबा बुलंद आवाज से पढ़कर माँ की तरफ मुंह कर लिया, और फिर यकदम कमरे में अंधेरा हो गया। किसी ने फौरन माचिस जलाकर चिराग रोशन किया तो कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ कुछ भी नहीं था, ना वो नागिन ना उसका बच्चा। सबकी हालत अजीब थी कि ये सब था क्या, हकीकत या ख्वाब। वो सब फौरी वापस आए और पूजा किए बिन वहाँ से निकल गए। और दोस्तों, बाद में मालूम हुआ कि काफी दिन उन सबको चुप लगी रही और फिर वो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। उनसे उनके खानदान और सब ने नाता तोड़ लिया। लोग उनसे वजह पूछते रह गए, मगर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर राम मंदिर बनाने के खिलाफ आवाज जरूर उठाते रहे। काफी साल बाद उस गिरोह का सरदार जो अब मुसलमान था बहुत बीमार हो गया, और वक्ते आखिर उसने सबको अपनी उस रात की सारी बात बताई और कहा कि अगर मैं अपनी आंखों से ना देखता तो शायद गुमराह ही रहता, पर अब शुक्र है कि मैं हक पर मरूंगा। अल्लाह वाकई एक है और कोई नहीं उसके सिवा लायक इबादत, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी रसूल हैं। दोस्तों, वो शख्स कलमा पढ़कर अपने खालिक हकीकी के पास चला गया, मगर सब हिंदुओं को सच बता गया। मगर हिंदू कहाँ सच हजम कर सकते हैं? वो तो अब तक ऐसे कई वाकयात पर पर्दा डालते आए हैं और डालते रहेंगे। पर दोस्तों, एक दिन हक पूरी दुनिया पर आश्कार होकर रहेगा। हमारा रब हर शय पर कादिर है, और तारीख गवाह है कि जब वो गजबनाक होता है तो छोटे छोटे परिंदों की चोंचों में छोटी छोटी कंकरियों से बड़े बड़े हाथियों के लश्कर भी मार गिराता है। और ऐसी कई कौमें निस्तो नाबूद हो चुकी हैं जो हक को जान कर भी अनजान बनी रहीं, और जिन पर उसने
उसने अपने नबियों पैगंबरों के जरिए दावत हक पहुंचाई, मगर वो नाफरमान रहे और उनकी बस्तियों को ही उनके सरों पर उलट दिया गया। उनकी शक्लें बिगाड़ दी गईं। उनका नामो निशान भी इस दुनिया में बाकी नहीं रहा और ना ही उनका जो खुद को खुदा होने का दावा करते रहे थे। दोस्तों, आज हिंदू भी ऐसे मुजालिम मुसलमानों पर ढा रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं जब इनका नामो निशान ही दुनिया से मिट जाएगा और जल्द ये वक्त आएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया के मुसलमानों, खासकर जो दुश्मनों के घेरे में हैं और जुल्म का शिकार हैं, उनकी मदद फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, कमेंट में आमीन लिखना मत भूलिएगा और अपनी राय भी हो सके तो दीजिएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।